सबसे पहले ये देखिए, आप अपने घर में एक नौकरानी रख लो, 5,000 रुपये महीने दोगे, सुबह आएगी शाम को चली जाएगी। लेकिन आपकी जो पत्नी है, एक बार ससुराल से आती है, जब तक जिंदा रहती है रात दिन ड्यूटी करती है। इसको कितने हजार महीना देते हो? फ्री फंड में काम कर रही है, ये उसका गुण देखो। और तुमको सुंदर भोजन बनाकर खिलाती है, फिर बचा हुआ प्रेम से खा लेती है। हाँ, कुछ पत्नियां ऐसी चतुर हैं जो पहले ही भोग लगा लेती है, बाद को पति देव का नंबर आता है। लेकिन मैं कभी कभी माताओं बहनों को किसी के घर पधरौनी जाता हूँ तो देखता हूँ। कल मैं हंसराम जी के घर पधरौनी गया। 11 प्रकार के आइटम उनकी बेटियों ने जलपान सेटिंग किया, तो मुझे गुजरात की याद आई। अरे, क्योंकि ज़्यादा आइटम तो गुजरात में ही रहते हैं। मुझे लगा छत्तीसगढ़ भी अब गुजरात से कम नहीं है। भक्तों की भक्ति में दम है। गुरुजी सभी आइटम खाएं ये जरूरी नहीं है, उनको दिखाना भी चाहिए। दृष्टि भोग लग गया, कुछ खाएंगे, कुछ बांटेंगे, कुछ आपको देंगे, कुछ देख लेंगे, पर सब प्रस्तुत है आपके सामने। और ये भी याद रखना, कई भक्तों से मैंने कहा कि तुम अपने घर में खाने का प्रबंध मत करना, क्योंकि भूख ना हो तो भक्त से मेहनत भी नहीं करवाना चाहिए। तो माताओं बहनों को मैं देखता हूँ घर में ऐसा दौड़ दौड़ के काम करती है। जिस गृहस्थ के घर में महिला ना हो, उस गृहस्थ के घर की महिमा भी नहीं रह जाती। सूना सूना लगता है। जब आपके घर में बहुएं होती हैं, तुम्हारी पत्नी है, माँ है, और जब उनकी चूड़ी बजती है और पायल बजती है, और इधर से उधर वे किचन से बेडरूम जाती हैं, तो घर में ऐसा लगता है चहल पहल हो रही है, चहल पहल, धूमधाम है। जिस गुरु के आश्रम में शिष्य ना हो, संत ना हो, महात्मा ना हो, आश्रम भी शमशान भूमि है, वो तपोभूमि नहीं है, शमशान भूमि। और जब बहुत से संत इधर से उधर चलते हैं, बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे आश्रम में जो पुराना आश्रम है, उससे नया आश्रम लगभग 300 मीटर दूर है, 400 मीटर दूर। तो पूजा पाठ वंदना सब वहाँ होता है। नए में, पुराने में भोजन होता है। तो जब सत्संग छूटता है, प्रार्थना छूटती है, तो सब संत नए से लेकर पुराने तक पूरा सड़क पर चलते दिखाई देते। कोई थाली लिए जा रहा है, कोई ऐसा भी है भंडार तक गया है, फिर वापस लौट के आ रहा है। हमने कहा क्यों आ रहे हो? बोले थाली वहीं भूल गई है। फिर और कोई चलते चलते आम देखता है पका लगा तो तोड़ के चूस भी रहा और जा भी रहा। मेरे गुरुदेव ने आश्रम में आम बहुत लगाए, ट्रकों आम पकता है। 3 महीने तक कोई नाश्ता नहीं होता, केवल आम ही आम पेवर खाते हैं सभी संत। और आम फलों का राजा है। आम की सीजन में आम खाना, पपीता के सीजन में पपीता भी खाना, टमाटर के सीजन में टमाटर खाना। स्टोरेज वाला बिल्कुल मत खाओ। सीजन में जो आ रहा फल ताजा, उसको खाइए। और हर फल आपके शरीर की आवश्यकता है। ये जितनी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, ये भाजी जो बोलते ना, क्या बोलते हैं? लाल भाजी, लाल भाजी, हरी भाजी, पीली भाजी, नीली भाजी, ये सभी भाजी
कि बहुत फायदा करती है। और आपके घर में अगर बाल गोपाल नहीं, नाती नतनिन, पोती पोता, तो आपका घर आपको आनंदित नहीं कर सकता है। इसलिए इतना पुण्य कमाओ कि आपके घर में सुनसान कभी ना हो, शमशान कभी ना हो, आपके घर में धूमधाम हो, नाती पोता पोती नतनिन बेटा बेटी सब चहल पहल से घूमते रहे। और घर भी बड़ा बनाओ, सबके लिए अलग अलग कमरा, और आपका सबसे बड़ा कमरा, और एक कमरा गुरु जी के लिए भी बनाओ। कभी आओ ना आओ पर कमरा है तुम्हारा, ऐसा बनाओ। फोटो लगा दो उनका, दर्शन करो, उसी कमरे में ध्यान करो, योगा करो। सबको बिठा करके उसी कमरे में सत्संग थोड़ी देर सुनो, और बता दो ये गुरुदेव का कक्ष है, इसमें आ जाओ शांति से सब लोग। 24 घंटे में कोई टाइम टेबल ऐसा बनाइए, वहाँ बैठिए। और कबीर के दोहे भी याद करो, कभी कभी दोहे गाया करो, कभी कभी भजन गाया करो, और कभी कभी पूरे परिवार के साथ पास पड़ोस में सत्संग हो, ट्रैक्टर ट्राली के द्वारा, कार के द्वारा, जीप के द्वारा, मोटरसाइकिल के द्वारा सपरिवार पहुंचिए। पड़ोसी अगर जाने को तैयार हो जाए तो उनके लिए भी गाड़ी तैयार कर दीजिए। मेरे जन्मभूमि के पड़ोस कार्यक्रम था लखीमपुर खीरी में, जन्मभूमि वहाँ से बस 18 किलोमीटर। तो मैंने कहा जिस देश में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। तो मैंने एक भक्त से कहा तुम्हारे पास कितनी बसें हैं? मोहन वाजपेयी बोलो। बोला 65 बसें हैं। मैंने कहा मेरी जन्मभूमि से पूरे गांव को बुलाना है। बोले एक भर जाएगी, एक में तो बैठते हैं 100-100, बड़ी बस है। तुमने कहा किराया तो नहीं लोगे? अरे बोले तेल भी नहीं लूँगा। आपके लिए गुरुदेव किराया क्या? बस भेजवाया, पूरी बस फुल हो गई, 120 लोग बैठ कर आए। गांव के लोग बोले कि लोग संत होने के बाद, महान बनने के बाद भूल जाते हैं गांव को, पर ये संत जी ने बस भेजा है सबको लाने के लिए। मैं सोचता हूँ जिस गांव में हमारा जन्म हुआ है उस गांव के लोगों का भी तो सुधार होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए, बेड़ा पार होना चाहिए। अन्यथा वे चुपके बीड़ी पीते रहेंगे, गांजा पीते रहेंगे, बुराई में फंसे रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे। तो उस गांव का संत पैदा हुआ, दुनिया में खुशबू फैला दिया और जन्मभूमि सत्यानाश हो गई। बहुत खुश हुए। हमारे गांव में बहुत सी कुछ ऐसी जातियां जो गरीब भी हैं। प्रयाग कुंभ में जब हुआ कार्यक्रम, वहाँ से जितनी टीन सेट थी 600 टीन के तख्ते पूरे गांव के गरीबों को बंटवा दिया। ट्रक से भरवा के हमने कहा पहुँचाओ। जिन लोगों ने बचपन में हमको गोद खिलाया है, हमको देखा है, उन बूढ़ी आँखों वाले लोग कमज़ोर हो चुके हैं, उनको टीन सेट दान दे दो ताकि वो भी थोड़ा अब छाया पे रहे। ये छप्पर के घर खत्म करो। वास्तव में जब तुम्हारे पास में धन बढ़ने लग जाए, पड़ोसियों का भी ख्याल करना। धन बढ़ने लग जाए, अपने गरीब रिश्तेदारों का भी थोड़ा ख्याल करना। और धन बढ़ने लग जाए तो अपने पूरे गांव का ख्याल करना। किसी गरीब की बेटी का विवाह हो, चुपके से बुला करके 2-4 बोरी शक्कर दे देना, और 2-4 बोरी दोगे, ऐसा दुआएं मिलेंगी, हो सकता है तुम्हारे राइस मिल लग जाएगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। कन्यादान में भी मदद करो, उपकार है ये। किसी की बेटी का विवाह न हो रहा, मदद कर दो, सेटिंग करा दो। और किसी के घर में पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, थोड़ा समझौता भी करा दो, नहीं लड़ मर जाएंगे, कटपिट जाएंगे।
दयालु दिल बना लो, स्वयं सुखी रहो, दूसरों के लिए भी सुख बांटो। और इस संसार में सत्संग सबको सुनवाइए। मोबाइल से सत्संग का जो प्रोग्राम है इसको अपने मित्र मंडली में शेयर करो। और जब सत्संग में आओ तो व्यास गादी का फोटो खींचकर, श्रोताओं का फोटो खींचकर फेसबुक में डालो, व्हाट्सएप में डालो, प्रचारक भक्त बनो। और अगर इतने भक्त प्रचार में लग गए, सबके पास मोबाइल है, तो जन जन के बीच में सत्संग पहुंचेगा, उनका सुधार होगा, उनके घर में सुख शांति आएगी। मनोज भाई पटेल आनंद जिला गुजरात के स्वामीनारायण के भक्त हैं, स्वामीनारायण पंथ वहाँ। एक दिन मोबाइल देख रहे थे यूट्यूब और चश्मा लगाया नहीं था, तो अपने गुरु का प्रोग्राम देखना चाहते थे। भूल से मेरे वाले प्रोग्राम पर अंगुली टच हो गई। अब मैं उस समय जोश में वीर रस में बोल रहा था प्रवचन, और ज्यों ही सुना 1 मिनट, अरे बोले ये तो बहुत दमदार संत है। अब मैं पगड़ी बांधता हूँ तो मेरा पंथ भी ज़्यादा पता नहीं चलता। कोई सोचता ये सिख सरदार है क्या। अलग अलग सुना प्रवचन, अपनी पत्नी को बोला ला ला चश्मा ला, जल्दी देखें है कौन महात्मा। देखा, नाम याद किया, सुना। लॉकडाउन में आश्रम पर आकर के 520 मीटर कपड़ा संतों को भेंट किया। 520 मीटर। और बोला अब मैं आपका भक्त हो गया। परिवार स्वामीनारायण में है, और स्वामीनारायण के गुरु कहते अब लगता है तुम असंग देव के हो जाओगे, लेकिन गुरुदेव मुझको तुम भाग गए, हम क्या करें। अब आपके साथ गुजरात में प्रोग्राम करूंगा, इसलिए फेसबुक में प्रवचन डालिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर भी डालिए, प्रचार कीजिए। और कभी तोखनलाल साहू जैसे बन करके अपने गांव में भी सत्संग कराइए। ये धन किसी के साथ नहीं जाएगा, लेकिन सत्संग का पुण्य आपके साथ जरूर जाएगा। लोग कहते हैं मनुष्य ना कुछ लेकर आता है ना कुछ लेकर जाता है, पर यह गलत है। आप बहुत कुछ लेकर आते हो, बहुत कुछ लेकर जाते हो। पाप और पुण्य के संस्कार लेकर के आत्मा धरती पर आती है, और इस दुनिया से पाप पुण्य के कर्म संस्कार लेकर के जाती है। इसलिए आप स्वतंत्र हो, जो 100 साल की जिंदगी मिलती है, इसमें इतना पुण्य कमा लो कि जब आत्मा यहाँ से विदा हो तो धर्म के सिंहासन पर बैठकर आपका प्रस्थान होना चाहिए। सत्संग से सद्बुद्धि मिलती है, सद्ज्ञान मिलता है, शांति मिलती, समझ मिलती है, सद्गुण सदाचार मिलते, चरित्र मिलता है। राजस्थान में मेरा सत्संग था, 3 बहुएं व्यास गादी पर आकर मुझे धन्यवाद देने लगी कि धन्य हो प्रभु, आपके सत्संग से हमें बहुत शांति मिली। तो हमने कहा तुम आई थी सुनने के लिए क्या कल? बोले मैं तो नहीं आई थी। हमने कहा फिर शांति कैसे मिल गई इतनी दूर से? तो बोली मेरी सासू आई थी, और सासू सुनकर गई तो सासू पूरा चेंज हो गई है, तो रातों रात शांति प्राप्त हुई है। क्या बात। तो मैंने कहा आज तुम सुनो तो सासू को भी शांति मिले। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। मात पिता की सेवा करी के, मात पिता की सेवा
करिके, मात पिता की सेवा करिके, मात पिता की सेवा करिके, कोटि न तीरथ फल पैबै, मंदिर हम काहे को जैबै, कोटि न तीरथ फल पैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में तीरथ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै, घर ही में तीरथ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबै। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। आया है सो जाएगा, कबीर साहब बोल रहे हैं, आना और जाना इसी का स्टेशन है संसार। ये मृतलोक है संसार, अमर लोक नहीं है। यहाँ अगर आपके पति जीव की मृत्यु हो गई, आपके पिता की मृत्यु हुई, आपकी माँ की मृत्यु हुई, आपके भाई की मृत्यु हुई, तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, ये तो होना ही है। आपकी भी मृत्यु होगी, मेरी भी मृत्यु होगी, लेकिन शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, जोर से गाइए, घर ही में जमुना, घर ही में तीरथ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै, घर ही में तीरथ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबै। श्वेता श्वेतोत्तर उपनिषद के ऋषि ने लिखा है, उससे पूछा गया देवी देवता कौन है, तो उसने कहा मातृ देवो भव, माँ देवी है, पितृ देवो भव, पिता देवता है, अतिथि देवो भव, अतिथि भी देवता है, आचार्य देवो भव और गुरु भी देवता है।